हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट 6 सेशन में क्या सीखा है? मल्टीप्लिकेशन, किसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब के बारे में सीखा ना फ्रेंड। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और अपना 6th-7th सेशन में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जानने का प्रयास करते हैं और उसको सीखने का कोशिश करते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के परिवेश में कंपटीशन का जो स्तर जो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, उस संदर्भ में हम लोग को ये भी चीज़ फास्ट आना चाहिए। और इसको हम लोग किस अप्रोच के साथ सीखेंगे कि फास्ट हम लोग इसको सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का हमेशा तो यही अप्रोच होता है कि हम लोग बेसिक से चलेंगे और उसको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे और उसको स्पीड अप भी करेंगे। और एक बार हम लोग बेसिक से सीख लेंगे तो किसी भी सवाल का स्क्वायर रूट हम लोग 4 to 5 सेकंड में इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग डायमेंशन में इसका अप्रोच देखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्क्वायर रूट का, किसी भी नंबर का। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको मैं बता देता हूँ ना। स्क्वायर रूट आज का टॉपिक है, स्क्वायर रूट है ना। अब ये देखिए, पहले किसी नंबर का, जैसे कि 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं? 1 है ना। 2 का स्क्वायर को क्या लिखते हैं आप लोग? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 है ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो हम लोग को तो बेसिकली तो लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट में तो यही होता है ना, ये तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे ना। इसको हम लोग का मेन मकसद क्या है यहाँ पे कि विजुअलाइज करना कि हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, देख रहा है ना, यहाँ पे 81 में भी लास्ट डिजिट 1 है और 1 में भी लास्ट डिजिट 1 है ना। तो देखिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है और उसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका मतलब उसका नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या 9 होगा। यही पैटर्न आपको नजर आ रहा है ना। अगर नंबर का लास्ट डिजिट, जो स्क्वायर जिसका निकालना है, उसका लास्ट डिजिट 1 है, तो हमारा नंबर क्या होगा? नंबर से लास्ट डिजिट क्या होगा आपका? 1 और 9। ठीक है। अब देखिए दूसरा पैटर्न, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 4 आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारा नंबर कितना होगा आपका? देखिए, या तो 2 हो रहा है, 2 2 जा 4, 8 8 जा, तो ये आपका 8 हो रहा है ना। देखिए अगर 6 आ रहा है तो क्या होता है लास्ट डिजिट? या तो वो नंबर का लास्ट में 4 है या 6 है। आपको एक पैटर्न मिल रहा है ना, 4, देखिए 2 8 1 9 ना। अब देखिए एक और, अगर इस नंबर के लास्ट में आपको कितना आ जाए? 9 आ जाए, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? 3 और या 7। तो हमारा नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? या तो 3 होगा या 7। यह पैटर्न हो रहा है। और देखिए, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो उसका क्या हो सकता है? ओनली 5 होगा। यही हो रहा है ना। आपको ये पैटर्न मिल रहा है। आपको देखिए, 1 है तो क्या हो सकता है नंबर आपका? 1 या 9 हो सकता है। 1 है, 4 है, 6 है, 9 है, 5 है। अब फिर रिमेनिंग नंबर हमारे पास कितना बचा? रिमेनिंग नंबर हमारे पास कितना बचा? 2 3 2 3 8, कितना हो गया? 1 1 2 3 4 5 है ना। और कहीं चूचा 1 है, 1 9 1 9 2 8 3 7 6 के लिए हो गया 4 6 5। तो हमारे 1 2 3 4 5 और किसी नंबर के लास्ट में डिजिट 7 है ना। देखिए आपका क्या है, अगर किसी नंबर के लास्ट में, जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है, उसके लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल पा रहे कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 2 3 7 और 8 है तो वह नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। समझ गए ना। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, लास्ट डिजिट 1 है, जैसे कि देखिए आप सिंपल छोटा ही नंबर लीजिए 121 है ना। तो इसका क्या है? लास्ट डिजिट 1 है ना।
तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका क्या होगा आगे, या फिर आप ले लीजिए 361। इसका भी लास्ट डिजिट 1 है, तो एक इसमें लास्ट ये 11 का है, देखिए 19 का है। तो इसी तरह से आपको विजुअलाइज करना है। तो आपको तो ये विजुअलाइजेशन दिमाग में आ रहा होगा ना कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है तो जो हमारा जो स्क्वायर रूट है उसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर 4 है तो लास्ट में क्या होगा 2 या 8 होगा। 6 है तो हमारा जो स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा 4 या 6 होगा। 9 है तो 3 और 7। देखिए एक पैटर्न बना ना, 1 है तो क्या हो रहा है, दूसरा कितना हो रहा है 10 - 1 हो रहा है, देख रहे हैं ना। 2 है तो कितना हो रहा है 8 के लिए 10 - 2, आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। 6 है तो इसका क्या 10 - 4 का है ना। अब देखिए 3 है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 10 - 3 लिख सकते हैं 7 के लिए, यही हो रहा है ना। अब 5 के लिए क्या है 10 - 5। तो आपको ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हो रहा है कि जैसे ही 1 आएगा तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, पहले या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 2 है तो जैसे ही इमीडिएट आपका दिमाग में करेगा क्या क्लिक करेगा, या तो 2 है या 10 - 2 है, समझ रहे हैं ना। अगर 3 है तो क्या आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि या तो 3 है या 10 - 3 यानी कि 7 है। तो इस तरह से आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये जो तो आप ध्यान रखिए अगर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है तो कभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है ना। और कुछ कंडीशन बताता हूं जबकि परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर ना होगा, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे थे, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगा ना तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक। और किसी नंबर के लास्ट में जैसे कि अज्यूम करिए अगर कोई नंबर है 4, 5, 000 है ना, या 1, 000 या 1, 2, 3, 4, 5 0, जो अगर ऑड नंबर 0 हो लास्ट में, ऑड नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में, तो इसका भी स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकालेंगे। और 2 कंडीशन है उसको बता देते हैं आप लोगों को, देखिए। और 2-3 कंडीशन और है उसको भी आप लोग सीख लीजिए, है ना। तो चलिए तीसरा कंडीशन की हम लोग अब बात करते हैं क्या होगा। देखिए अगर किसी नंबर का, इसको आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग चाहिए तो सीख सकते हैं, नहीं भी सकते स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए भविष्य के लिए वो लोग आप लोग सीखने का इसको प्रयास कीजिए। देखिए किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट आपका, ये हम लोग लास्ट अंतिम अंक 6 है ना, तो उसके लास्ट के पहले वाला डिजिट अगर लास्ट, तो आपके लास्ट के पहले डिजिट, इसको पेनाल्टीमेट बोल सकते हैं, पेनाल्टीमेट डिजिट इवन है तब ये डेफिनेटली स्क्वायर रूट इसका परफेक्ट नहीं होगा, है ना। जैसे देखिए लास्ट डिजिट 6 है ना, तो उसके पेनाल्टीमेट में अगर डिजिट है वो इवन है तो आपका वो नंबर का कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक और है, अगर लास्ट डिजिट 6 के अलावे, है ना, कुछ भी है, तो पेनाल्टीमेट डिजिट मतलब करना लास्ट से पहले वाला डिजिट, पेनाल्टीमेट डिजिट ऑड है तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये सब कुछ कंडीशन है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर नहीं रखता तो कोई बात नहीं, आप ये सिंपल ये भी कंडीशन सिर्फ याद कर सकते हैं। 2, 3, 7, 8 वाला एक कंडीशन हो गया, और नंबर ऑफ ऑड जीरोज वाला, इतना से भी आपको काम कर जाएगा। इवन जीरोज होगा तो हो जाएगा। और एक और कंडीशन है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है तो लास्ट 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज
नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। तो ये कुछ कंडीशन है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे ना, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब चलिए इसको स्क्वायर रूट हम लोग निकालते कैसे थे बेसिक से, उसको एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए हमारे पास कोई भी नंबर होता था, एक छोटा नंबर रहता है, जैसे 225 होता था, हाँ? तो इसको क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, पेयर हम लोग कैसे बनाते थे, लास्ट से बनाते थे ना। तो देखिए राइट साइड से पेयर बनाते थे 2 डिजिट का, यहाँ पर देखिए 1 डिजिट है, लास्ट से पेयर बनाना है, यहाँ पर 1 है तो कोई बात नहीं 02 लगाइए, या आप नहीं भी लगा सकते। तो पेयर हम लोग ऐसे बना लेते थे सिंपल। उसके बाद क्या करते थे, इसको ऐसे करते थे ना, बचपन में तो इसी के ना, 1 1 जा 1, है ना, 2 2 जा 4 हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है, तो 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 आ जाता था, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर इसको माइनस करते थे, क्या 1 2 5 आ जाता था। देखिए 1 का क्या करते थे, ये 1 का क्या करते थे, यहाँ पे डबल करते थे, या तो आप 1 + 1 लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 को यहाँ जो आया 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है ना। एक्चुअली ये 1 × 2 से ही कॉन्सेप्ट बना है, उसी से आता है ये 2 हो गया। अब देखिए 2 5 जा 25 5 जा 125, ये 5, तो ये आपका स्क्वायर रूट होता था, यही होता था ना। अब लिखिए एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग 4096। इसमें भी क्या करते थे, वही काम करेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट से पेयर बनाते थे, है ना। पेयर तो ऐसे ही बनाते थे ना हमेशा, राइट साइड से 2 डिजिट लेते थे। ये देखिए इसको हम लोग कैसे सोचते थे, देखिए ये जो हमारा जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो कैसे कि इसका जो स्क्वायर देखेंगे, किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये हो रहा है, ये तो किसके बीच में आ रहा है, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। तो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम लोग पहले वाला लेते थे, इसको क्या लिखते थे, 6 6 जा 36, और तो यह था ना, माइनस करते थे 496 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 + 6 करिए, या 6 2 जा 12 कर दिए ना। आप लोग जनरली 6 + 6 करते हो, कुछ लोग 6 × 2 सीधे कर देते, बात एक ही है। तब देखिए 1 1 1 2 हो गया ना। अब इसको ये सोचिए कि आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट दे देगा। तो देखिए अगर इसको देखो 124 से अगर 496 में डिवीजन करेंगे तो पूरा 124 4 जा 496 हो जाता। ये करते थे ना हम लोग, जितना भी आ रहा था, कितना हो गया 0 0 कट गया, कितना 64। हम लोग इस पैटर्न से स्क्वायर रूट निकालते थे, है ना। अब चलिए कुछ हम लोग इसको आप सोचेंगे कि कैसे हम इसको शॉर्टकट निकालें, हम लोग का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, बस कि 1 मिनट में हम लोग देखते ही किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ 3 और 4 डिजिट का नंबर ले लिए हैं यहाँ पे, और इसे सीखने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे फास्ट सोच सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये कुछ नंबर है, उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसमें हम लोग फास्ट जो हम अपना जो ट्रिक्स लगाए हैं, ये जो तरीका उसको कैसे। देखिए इस नंबर के लास्ट में क्या है आपका 9 है ना। तो इससे हमारा क्या होता है, लास्ट में हमारे माइंड में 2 ही चीज आता है, या तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 3 होगा या 7 होगा, है ना। अब देखिए अब ये जो हम लोग पेयर बनाएंगे, ये तो देख रहे हैं ना, अगर 2 है तो किसका स्क्वायर के बीच में, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में, यानी कि ये इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा आपका 1 होगा, और सेकंड डिजिट या तो आपका 3 होगा या 7 होगा, यही होगा ना। फर्स्ट डिजिट तो आपका 1 होगा, क्योंकि क्लियर है आपका कि ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में। देखिए अब ये देखिए थोड़ा और इसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, 100 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सॉरी 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है 100 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता लग रहा है कि ये 10 के आसपास नहीं है, ये 20 के आसपास है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे सोचिए, या तो 13 हो गया या तो 17 हो गया, तो आपके दिमाग में आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि आपको या तो स्क्वायर रूट याद है 30 तक तो बहुत अच्छी बात है, और आपको स्क्वायर रूट 30 तक याद होना भी चाहिए, और नहीं भी याद है तो देखिए अब इसको देखिए 13 या 17, तो हम लोग 15 का स्क्वायर क्या लिखते थे, बहुत पहले से पढ़ा है ना, 1 × 2 2 2 5। अब देखिए ये 2 2 5 से ज्यादा है 289, इसका मतलब ये कितना का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अब इसमें है ना, ये कहते हैं ना, तो कितना का स्क्वायर रूट हो गया ये आपका 17 का स्क्वायर रूट हो गया। अब चलिए 784 के बारे में देखते हैं। 784 का क्या हो रहा है आपका बन रहा है 7, देखिए 7 कितने किसका स्क्वायर के बीच में, ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि आपका पहला डिजिट तो आपको क्लियर हो गया। इसको पेयर बनाएंगे तो पहला डिजिट तो आपका 2 हो रहा है। अब देखिए लास्ट डिजिट कितना होगा 2 2 जा 4,
और 8 8 8, या तो 2 का स्क्वायर या तो 8 का स्क्वायर होगा, या तो 2 या 8 होगा। देखिए अब देखिए अगर ये 22 होगा तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता था, 400 होता था, है ना। और देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता था, 900 होता था। इसका ऑब्जर्वेशन से ही आपका पता लग रहा है, अगर याद नहीं है तब भी कि 28 का स्क्वायर है, नहीं तो फिर 25 का स्क्वायर चेक कर लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, यानी कि आपको देखते ही पता लग रहा है कि 28 का स्क्वायर है। रिमेनिंग यहाँ पे देखिए 961 है, तो ये देखिए ये किसके किसके बीच में है, 3 का स्क्वायर, ये देखिए एग्जैक्टली 3 का स्क्वायर है ना। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला है जो जब भी होना चाहिए तो इससे इसके लिए होता है, या तो 3 का स्क्वायर से ये बराबर हो या उससे बड़ा हो फर्स्ट डिजिट, है ना। इसको ऐसे पेयर बनाएंगे तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1 या 9 होगा ना। तो 35 का स्क्वायर कितना देखेंगे, अगर देखें तो 1225 होता है 35 का स्क्वायर ना। ये तो हम लोग काफी पहले पढ़े हैं मल्टीप्लीकेशन में या स्क्वायर में, तो आप तो इसको देखते ही लिख सकते हैं 3 1 है। अब देखिए 1379 है, हाँ ना। देखिए ये 79 है, यानी कि कितना का स्क्वायर हो सकता है, या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये 7, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा कितना है, या तो 3 है या 7 है। अब इसका देखिए फर्स्ट डिजिट इसका कितना होगा, किसका स्क्वायर के बीच में, ये 3 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में 13 है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये या तो 33 होगा या 37 होगा, है ना। अब देखिए 35 का स्क्वायर यहां पे भी चेक कर लीजिए, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। बेस्ट तरीका ये ना कि आप 35 का स्क्वायर, हमको तो पता है कि उसके पहले डिजिट वाला को एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दे तो 1225 हो गया। इसका मतलब कि इससे बड़ा है, यानी कि 37 का स्क्वायर है ये। या ऑब्जर्वेशन से भी आपको ये दिख रहा है कि 30 ये 40 के करीब है, तो 33 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो मतलब विद इन 2 और 3 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा बेस्ट अप्रोच यही होता है। आप देखिए 44 है, 44 किसके इसमें, ये दो पेयर बनेगा ऐसे, है ना। यही करते हैं ना हम लोग। देखिए अब इसमें ज्यादा कुछ सोच करके नहीं, आपको ऐसे ही बनाते हैं। देखिए कितना के बीच में होगा 44, कितना 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में, है ना। 6 स्क्वायर से बड़ा होगा 44 और 7 स्क्वायर से छोटा, यानी कि फर्स्ट डिजिट कितना होगा आपका 6, लास्ट डिजिट आपका कितना होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, है ना। अब देखिए 6 6 जा 36, मतलब कि 60 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 3600 के आसपास होता है, और 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900 के आसपास होता है। तो आपको ऑब्जर्वेशन से ये दिख रहा है कि 67 का स्क्वायर है ये, है ना। इसका स्क्वायर रूट 67 है, ठीक है ना। या फिर इसको और क्या कर सकते हैं, फिर वही अगर अगेन 65 के बारे में सोचिए, 65 का स्क्वायर कितना होगा, 4225, यही होगा ना। ये तो हम लोग काफी पढ़े हैं, 65 का स्क्वायर। यहां से आप चेक कर सकते हैं क्या तो 63 है 67, तो कितना होगा, अगर 6 7 जो 42, तो देखिए 42 से बड़ा है, यानी कि 67 है। देख करके ऑब्जर्वेशन से ही आप दिख रहा है आपको। अब देखिए ये क्या है, 73 है फर्स्ट डिजिट, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 8 जा 64 या 9 9 जा 91, तो कितना किसके बीच में, 64 और 91 के बीच में, ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8 लिख सकते हैं। देखिए 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या 6 हो जाता है ना। अब देखिए 85 का स्क्वायर कितना होगा, 8 9 जा 72 7225, लेकिन ये कितना 7396, इसका मतलब 86 का स्क्वायर हो गया। कितना आसानी से आप देखिए बच्चों, हमारे पास ये 5329 है का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए फर्स्ट कितना है, ये 53, ये पेयर, ये कितना के बीच में, 7 का स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में, है ना। यही तो है ना। तो 7 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया, ये फर्स्ट ये 7 होगा, और सेकंड वाला कितना हो सकता है, या तो 3 होगा या 9 होगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन से आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 73 के आसपास है, और नहीं भी दिख रहा है तो आप कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, 75 का स्क्वायर कितना होगा, 5625 होगा। तो आप लोग बच्चों अगर 20-25 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको 3 डिजिट 4 डिजिट में तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। आप देख करके देखिए 9 है, 9 9 जा 81 होता है। देखिए ये कितना होगा, 3 3 जा 9, है ना, या 7 7 जा 49। ये देखिए 8649, 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब कि सॉरी 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है ना। तो ये आपको देख करके पता लग रहा है कि 93 का स्क्वायर है। अगर नहीं पता है तो इसको फिर वही कर लीजिए, 9 10 जा 9025, यानी कि 95 का स्क्वायर अगर 9025 है तो 93 का स्क्वायर ये है। और बच्चों एक चीज और मैं बताना
इस तरह से आप सोच सकते हैं, 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, आप आसानी से सोच लेंगे बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए, है ना। इस तरह का आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इस तरह का विजुअलाइजेशन होगा तभी आप ये। चलिए बच्चों, हम लोग कुछ 5 डिजिट का 2-3 नंबर लेते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन ठो सवाल है, 3 क्वेश्चन है हमारे पास। 5 डिजिट एक है 81796 यानी कि 81,796, दूसरा आपका 49,729, तीसरा है 99,856। ये 3 नंबर है ना, इसको हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कैसे सोचेंगे। आपको तो बच्चों मैं एक बार पहले ही बताया हूं कि अगर आपको 30 तक स्क्वायर रूट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तब भी सीखेगा। देखिए, अगर इसके पास हमारे पास क्लियर है, अगर 30 तक का स्क्वायर रूट हमको पता होगा तो हम तो इसको देख करके सॉल्व कर देंगे, है ना। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग को सीखना है, तो आपको बेसिक से बताता हूं कि कैसे सोचेंगे इसको। देखिए, पेयर बना लेंगे पहले, तो आपका पहला डिजिट कितना 8 है, तो किसके किसका स्क्वायर के बीच में है, ये तो 2 का स्क्वायर के बीच में है 8 और 3 का स्क्वायर के बीच में, यानी कि पहला नंबर आपका कितना हो गया, आपका 2 हो जाएगा, है ना। लास्ट डिजिट आपका कितना होगा, या तो लास्ट डिजिट कितना होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, ये होना। तो पहला डिजिट आपका होगा 2, लास्ट डिजिट आपका कितना हो गया 4 या 6। बीच वाला डिजिट के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको बेसिक अप्रोच को थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको इतना हम लोग कैलकुलेशन मोड में नहीं जाकर के इस पर हम लोग सीधा अटैक करेंगे। कैसे सोचिए, अब देखिए 817 है, तो आप अपने दिमाग में ये पिक्चर बना लीजिए। चलिए एक बार आपको दिखा भी देते हैं ना, 81796, है ना। अब देखिए 2 2 से 4 हो गया ना, 417। ये देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2 + 2 4 लिखेंगे, ये करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 है, यहाँ पे कितना है आपका 417 है। तो देखिए 46 6 जा कितना होगा, नहीं 47 7 जा। अब देखिए 48 8 जा, 49 9 जा, 49 9 जा आपका, तो 441 हो जाएगा, यानी कि 48 8 जा। यहाँ पे आपको ये तरीका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा बीच वाले डिजिट के लिए। बीच वाला डिजिट आपको कितना मिल जाएगा, इसे 8 मिल जाएगा। अब इसको आप आगे बढ़ा नहीं सकते, बस आप इतना सी विजुअलाइज करके आप आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आपको अभी सीखना है तो बढ़िए आगे थोड़ा। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 4 8 जा 32 और 6 38, है ना। तो कितना हो गया 3। अब आपको आगे नहीं जाना है, आप इसी से हम लोग अब कंक्लूड करेंगे। इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, क्या तो आप यहाँ पे ये तो 8 आपको मिल गया, अभी हम लोग कैसे इस पे सोचेंगे, यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा। तो इसका एक अप्रोच है आपका कि इसका एक तरीका रूट डिजिट सम निकालिए, तो कितना 8 1 9 7 16 16 9 25 और 6 31, है ना। 31 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए अगर 284 होगा तो हमारे पास कितना होगा, 8 2 10 + 4 कितना हो गया 14। 14 को आप क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 यानी कि 7, यानी कि आपका 284 आपका राइट आंसर नहीं होगा, है ना। तो आप ऑटोमेटिक देखते हैं, आप देखिए अब आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं कि 286 के लिए, क्योंकि 284 या 286 दो हमारे पास ऑप्शन है। तो आप डिजिट सम से भी आप देख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 286। अगर 286 के लिए आप वेरीफाई करना तो कर लीजिए, 8 2 10 6 16, यही हो रहा है। 16 को आप क्या लिखेंगे 7, 7 का स्क्वायर आपका कितना होगा 49। 49 को आप क्या लिख सकते हैं 4 + 9 13, और 13 को अगेन क्या लिख सकते हैं 4। तो ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए। तो आपका एक अप्रोच तो ये है कि डिजिट सम से जाइए और वहां से चेक कीजिए। तो आपका राइट आंसर कितना हो रहा है 286, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको आप ऐसे सोच लीजिए, या तो 284 है या 286 है। तो हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन में काफी पढ़ा है ना कि 20, या अब हमको ये सोचना है कि 285 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, यही करते हैं ना। तब देखिए अगर 285 का स्क्वायर हमें पता होगा कि कितना होगा तो उससे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे तुरंत। तब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये तो 25 हो जाएगा बाहर में, इधर कितना होगा 28 × 29। आपको तो हम लोग इतना कैलकुलेशन पढ़ाया कि आपको देख के पढ़ेगा। अब देखिए 28 × 29 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा आप लिख सकते हैं ना 27 ×
30 दिमाग में आपको क्लिक करना चाहिए, है ना, इंटू प्लस 2, यही क्लिक करेगा ना आपको। क्या है, किस फॉर्म में है ये, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म है ना। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अब यहां से देख लीजिए, आपको यहां से भी कंक्लूजन यही निकल रहा है कि 27 3 जा 81 प्लस 2, 812 हमारा पहला 3 डिजिट है, यानी कि ये क्या होगा 85 का स्क्वायर से 28 का स्क्वायर से ये ज्यादा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास कितना अप्रोच हो गया, या फिर एक ट्रेडिशनल मेथड है, वहां से भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके पास 3 रास्ते, एक ट्रेडिशनल रास्ता है, दूसरा आपकी पहला 2 डिजिट निकल गया, तो तीसरा आपको डिजिट सम लगा लीजिए। अगर आपको ये जो थोड़ा और कैलकुलेशन फास्ट है तो सीधा लिखेंगे 28 का स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, तो आप सीधा लिखेंगे इसको, है ना। 784 होता है तो आप देख ही लीजिए कि 28 का स्क्वायर से ज्यादा है, तो 28 आप सीधा लिखेंगे, उसके बाद 4 या 6 लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग उस चीजों को सोच सकते हैं, है ना। चलिए एक दूसरा नंबर जो है उसको बारे में सोचते हैं, 49729, है ना। इसको आप जल्दी करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पीड मैथ में पढ़ रहे हैं, तो इसको स्पीड में ही सोचना पड़ेगा। देखिए 49, देखिए भी डबल है, 497 है। अब देखिए इसको अगर सोचें तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, है ना। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। इसका मतलब ये जरूर कहना चाहिए 22 यहाँ पे रहा होगा। 22 आप लिख सकते हैं सीधा, नहीं तो फिर आप तरीका में आइए 49729, फिर इसको करेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4097, है ना। अब क्या लिखेंगे 42 2 जा 43 3 में ज्यादा होगा, 42 2 जा 84, फिर 13 29। अब फिर यहाँ पे रुक जाएंगे, या फिर अगर चाहते हैं तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए अब ये कितना हो रहा है, ये कितना हो सकता है 3 होगा या 7 होगा, ये होगा ना। अगर 3 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना हो रहा है 9 या 7 का स्क्वायर। लास्ट डिजिट के लिए तो हमको इसी से पकड़ लेंगे ना लास्ट डिजिट, मेन तो मुश्किल था हमारा सेकंड डिजिट पकड़ना, है ना। तो सेकंड डिजिट पकड़ने के लिए तो आपको ये बेसिक अप्रोच पे आना ही होगा, और इसके अलावा कोई भी मेथड यहाँ पे आपको काम नहीं आएगा। आपको सेकंड डिजिट निकालने के लिए बेसिक अप्रोच से आना ही होगा। अब वो बात अलग है कि आप बेसिक अप्रोच आप मन में चलाइए, उसको मन में चलाएंगे तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधे 24 आप देख लेंगे उसको, है ना। तो सेकंड डिजिट निकालने के लिए आपको बेसिक अप्रोच लगाना है, और उसको भी दिमाग में उसको कैलकुलेट कीजिए, अपना माइंड में उसको चलाइए। अब देखिए 2 2, देखिए अब आपका सिंपल है 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका 900 होता है ना, सॉरी 2 2 हो गया 2 2 3, है ना। 2 2 3 या 2 2 7 यही होगा ना। इसके लिए आप क्या करेंगे फिर 20, या तो डिजिट सम से जाइए, हाँ एक बार डिजिट सम से देखते हैं। 4 9 13 7 20 22 9 31, 31 का आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, है ना। देखिए 2 2 3 अगर लेते हैं कितना होगा 2 2 4 3 7, है ना। 2 2 4 3 7 का स्क्वायर 49, अगेन 14 13 अगेन 4, यानी कि 2 2 3 हमारा राइट आंसर हो गया। अगर दूसरा तरीका और क्या है, अब इसको सोचिए कि अगर 225 का स्क्वायर कितना होगा ना, इसके बारे में ऐसे सोचिए। तो इसको क्या कर सकते हैं 22 इंटू 23 25 ही करते थे ना। अब हमारा मेन मोटो है 22 इंटू 23 निकालना, तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे। हम लोग तो इस पर बहुत डिस्कशन किए थे ना। इसको क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 25 या 2 इंटू 25, 3 2 जा 6, यही करते हैं ना। ये आपको कितना हो जाएगा 506। अब देखिए 506 हो रहा है, यहाँ पे 497 है। इसका मतलब कि 225 का स्क्वायर बड़ा है, तो इसलिए आप 223 पे जाएंगे, या उससे बढ़िया तरीका है आपको डिजिट सम से चेक कर लीजिए। तो आपको जैसे भी हो तो आपको स्पीड अप आना है, तो इन सब चीजों को गौर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्या था हमारा 99856। इसको आप विजुअलाइजेशन से जाएंगे तो आप तो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये 31 है ना। ये या तो 4 है या 6 है। अगर आपके पास उतना क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं है, आप उतना मेमोरी में नहीं है कि 31 का स्क्वायर, तो क्या करें इसको सीधा चलेंगे 3 3 जा 9 हो गया, है ना। अब आप अपने माइंड में कैलकुलेशन चलाइए, 9 होगा तो नीचे कितना हो जाएगा 6 आएगा। यहाँ पे कितना है 98 है, तो 6 का कितना से हो 6 1 61 बन जाए 61, 62 2 जाओ 122, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, यानी कि ये 2 का 3 1 हो चुका है। आइए लास्ट आपका कितना है 3 1 4 और 6। देखिए
इसको देखिए यहाँ पे डिजिट सम से चेक करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए 9 9 18 प्लस 8 26 प्लस 5 31 6 37 है ना। 37 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 7 10 यानी कि 1। अब देखिए 3 1 4 होगा तो क्या होगा 4 1 5 और 3 8 है ना। 8 8 जा 64। इसका कितना हो गया 6 प्लस 4 10 यानी कि 1 डिजिट सम 1 है। देखिए 3 1 6 के लिए देखिए 6 1 7 3 10 10 का स्क्वायर मतलब कि 100। इसका भी डिजिट सम 1। यहाँ पे ये आपको फेल होता हुआ दिख रहा है ना। तब तो कोई दूसरा अप्रोच लगाया जाएगा क्योंकि दोनों के लिए डिजिट सम ये ऐसा बहुत रेयर केस आएगा जहां पे आपको ये फेल होगा। तो उसके लिए आप वो फिर चलिए आप फिर अब हम लोग 3 1 5 का स्क्वायर सोच लेते हैं। 3 1 का 5 का स्क्वायर क्या होता है कितना आप लोग पढ़े 3 1 इंटू 3 2 25 है ना। तो हम लोग को बेसिकली शुरू का 3 नंबर चेक करना है। तो शुरू का 3 नंबर आप कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं। 31 इंटू 33 को क्या लेते थे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ रहा नहीं तो इसको क्या लेते थे एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी है ना पार्टीशन ए बी। तो इसको वही करती है। तो देखिए अब कितना हो गया 13 31 33 3 जा 9 9 2 1 जा 2 ये तो क्या 9 9 2। अभी देखिए यहाँ 9 9 2 से ये बड़ा है ना। इसका मतलब कि आपका 3 1 6 राइट आंसर होगा। ठीक है तो 5 डिजिट है तो आप लोग आपको याद है आपको स्क्वायर रूट तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप इस तरह से जल्दी में आप सोच सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 6 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसको विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम लोग जल्दी विजुअलाइज करें इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालें। तो आपको तो क्या सिंपल पता है कि स्क्वायर रूट के लिए एक ही तरीका है। आपको पेयर बनाना है नंबर का 2 2 नंबर का है ना। और राइट साइड में वाला जो है अगर 6 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे या तो आपका 4 होगा या 6 होगा है ना। ये तो क्लियर है या तो 4 है या 6 है। हम देखिए ये 61 है। 61 किसके स्क्वायर के बीच में 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में यानी कि यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा ना। अब हमको बीच वाला जो नंबर निकालना है इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही बारे में सोचना होगा। तो देखिए 7 7 जा 49 हो रहा है ना। तो 7 7 जा 49 होगा तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे 14 हो रहा है। ठीक है अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है 49 करेंगे तो 1 2 4 6 है ना। अब आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाने कि 147 7 जा देखिए काफी कम हो रहा है 148 8 जा ये कुछ इसके आसपास लग रहा है। देखिए 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 14 8 जा 112 प्लस 6 118। देखिए इससे आपका काम हो रहा है यानी कि ये 7 8 है ना। अब देखिए आपके पास या तो 7 8 4 हो या 7 8 6 हो। तो अब इसका क्या तरीका है या तो आप 7 8 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए दिमाग में या फिर डिजिट सम से चलिए। तो हम लोग दोनों मेथड से सीखेंगे है ना। तो 78 का स्क्वायर 7 8 5 का स्क्वायर होगा तो आप इसको कैसे निकालेंगे 7 8 5 का स्क्वायर। हम लोग यही करते थे ना 78 मल्टीपल 79 25। हम अगर शुरू का 3 डिजिट भी काम निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए इसको अप्रोक्सीमेशन से जाएंगे तो इसको अगर 80 के बेस में लेंगे तो आपको इस स्थिति में बेटर फील करेंगे। अगर 70 के बेस में लेंगे तो आपको गलतियां भी होने का चांस है। इसमें आपका 3 डिजिट में ही काम चल जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे 8 इंटू 77 बस इसमें इतना ही सोचेंगे है ना। x माइनस ए माइनस बी जो कि आपने काफी पढ़ा है। तो 7 8 जा 56 7 8 56 प्लस 5 616। देखिए ये 616 हो रहा है जो कि इसका मतलब क्या हो रहा है 7 8 5 का स्क्वायर रूट इससे जा रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा हमारा 7 8 4। और दूसरा तरीका क्या है डिजिट सम से चेक कर लीजिए इसको 6 1 7 4 11 प्लस 6 17 प्लस 5 25 प्लस 6 28 28 को आप क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 8 10 यानी कि 1। देखिए इसको क्या लिखेंगे 7 8 4 को 8 7 15 प्लस 4 कितना हो गया 19 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 9 यानी कि 10 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए अगर 6 लेंगे तो क्या होगा 7 8 15 प्लस 6 21 यानी कि 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 7 8 4 पे यहाँ पे काम चलेगा है ना। तो इस तरह से अप्रोच लगाइए कि आपको जो अप्रोच समझ में आए। तो मैं तो कहूंगा कि बेटर तरीका यही है कि पहले 3rd डिजिट निकालिए फर्स्ट डिजिट निकालिए। फर्स्ट डिजिट निकाल करके बीच वाला डिजिट के लिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को दिमाग में ये बात चलाते रहना होगा ना कि कैसे इसको हम विजुअलाइज करते हैं जल्दी से। चलिए इसीलिए हम लोग 4 सवाल लिए उसको विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं बारी बारी से और देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया था हमारा 78। तो हमारा दूसरा नंबर क्या था 4 5 9 6 8 4। तो इसको पेयर बना लेंगे टोटो का। तो यह कितना होगा इसके यहाँ पे तो कितना हो सकता है तो 2 हो गई है 8 हो गई ना। यहाँ पे आपका क्या होगा
6 और 7 का स्क्वायर के बीच में ना, तो ये तो 6 हो गया है ना। इसको हम लोग फास्ट करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात करना चाहिए, 6 6 जा 36 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 12, 6 2 2। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाता है 9, 45 में से 36 9 अगेन 96 है ना। अभी देखिए 128 8 जा करेंगे ना तो ये ज्यादा हो रहा है यहाँ से, 128 8 जा 12 8 जा 96 प्लस 64 है ना, तो आपका ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि 127 से बन जाए में इससे हमारा काम हो जाएगा, यानी कि 6 7 हमारा 2 डिजिट मिल गया। अब लास्ट का डिजिट को हम लोग को वेरीफाई करना है। इसके लिए क्या तरीका था, एक तरीका तो ये था कि हम लोग 675 का स्क्वायर के बारे में सोचेंगे है ना। तो इसके लिए क्या तरीका था, 67 मल्टीपल 68 है ना। तो 67 मल्टीपल 68 आपका होगा तो कितना आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 70 इंटू 65 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यही से आप विजुअलाइज कर लीजिएगा है ना। और आपको आगे सोचना भी नहीं है कि आप इतना आपको लिखने का आपको जरूरत नहीं है। 65 मल्टीपल 7 और आपका हो गया 3 2 6, आपको 60 मल्टीपल 7 से ही आपका काम चल जाएगा। तब देखिए 65 मल्टीपल 7 हो रहा है तो क्या हो रहा है, 5 से बन जा 35, 6 बन जा 42 और 3 और 5 5 है ना। आप देख लीजिए अब क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, ये जो भी है ये 675 का स्क्वायर से ज्यादा है, यानी कि 678 है। यहाँ पे भी देखिए आप यूनिट डिजिट लगा करके क्या होता है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं है ना, लगाते हैं यूनिट डिजिट। तो 4 + 5 9 9 18, 18 + 6 24, 24 + 8 32 + 4 36, 36 का मतलब आपका 36 का मतलब क्या होगा 3 + 6 9 है ना। 36 का मतलब आपका क्या हो गया 9। अब यहाँ पे देखिए अब आपके पास है 6 7 2 6 7 2 6 7 2 है, इसका मतलब कितना हो गया 6 7 13 + 2 15, ठीक है ना। 15 को आप क्या लिखोगे 1 + 5, 1 + 5 लिखोगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 का मतलब क्या होगा 3 + 6। देखिए यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हाँ। अब ये 8 के लिए आप चेक करते हैं, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। 9 के लिए कितना होगा आपका होगा 6 7 8, तो 6 7 13 + 8 21, 21 को आप क्या लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपको यूनिट डिजिट कहीं कहीं पे आपको पढ़ाया जाता है हार्डली कि बस यूनिट डिजिट देखिए और ये काम हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे भी आपका यूनिट डिजिट मेथड फेलियर हो गया, लेकिन जो आपका ये जो बेसिक मेथड है 675 का स्क्वायर वाला है इससे आपको फेलियर नहीं मिला। तो आप हमेशा बेसिक अप्रोच रखिए। डिजिट सम तो एक तरीका है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा डिजिट सम से ये राइट आंसर मिलेगा। तो डिजिट सम अगर जहां भी लगे आपको थोड़ा डाउट तो उसको आप इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से आप सोचेंगे तो हमेशा आप कभी डिजिट सम का जरूरत ही नहीं होगा। तब हम लोग इस दोनों को अब तो देख लिए कि डिजिट सम 2 बार फेलियर हुआ था हमारे, एक 316 का स्क्वायर में फेलियर होता, लेकिन बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि लोग बस वो बोलते हैं कि डिजिट सम चेक कर लो, लेकिन कुछ सवालों को ऐसा लेते हैं कि वहां पे वो फिट हो जाता है, लेकिन कई कई सवाल में आपको धोखा भी होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे तो साफ देखें कि डिजिट सम आपका फेलियर हो रहा है, तो हम लोग वही बेसिक फंडा फॉलो करेंगे, देखिए उसी सब करेंगे, डिजिट सम को हम लोग छोड़ देते हैं। अब जो रिमेनिंग नंबर है उसमें डिजिट सम में नहीं जाएंगे। अब देखिए कितना हो गया, ये कितना होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा लास्ट। ये देखिए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो गया ना, तो 8 8 जा 64 होगा तो आपके दिमाग में यहाँ पे जल्दी से 16 आ गया, 64 यानी कि 1 2 2 1 है ना। अब देखिए 1 6 8 8 जा ज्यादा हो रहा है 1 6 7, तुरंत आपके दिमाग में ये आ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 था ना 8 7 है ना। अब 3 या 7 इस पे हम लोग को सोचना है। तब देखिए अगेन वही 875 का स्क्वायर पे चलिए है ना, यानी कि आपको क्या करना है 8 7 मल्टीपल 8 8 पढ़ते हैं ना 2 5 पढ़ते थे ना। अब हमको 8 7 8 8 का कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे आप 87 मल्टीपल 8 को आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना 85 मल्टीपल 9, इतना सही आप सोच लीजिए। देखिए क्या इतना हो रहा है 5 9 जा 45 का 5 कैरी 5 8 9 जा 22 5 27, आप देख लीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 875 का जो स्क्वायर है जो इससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 873 है ना। तो 873 हमारा कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिट सम से आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट सम कभी कभी फेल भी कर जाता है ना।
दोनों में अगर डिजिट सेम चेंज आएगा तब तो आपको बेसिक अप्रोच में ही आना होगा ना। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं एक नंबर कितना हो जाएगा 88। यहाँ पे देखिए ये आपका हो रहा है कितना है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 9 9 जा 81, यानी कि इसका मतलब आपको इस तरफ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 18, क्योंकि 9 9 81 कर चुके हैं आप, तो 9 18 आ गया। अब आपके पास 6 7 9। अब देखिए 18 184 4 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 183 आ जाना चाहिए दिमाग में आपके। तो इसका मतलब कितना हो गया आपके दिमाग में, ये हो गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, या तो आपका हो जाएगा 3 होगा या 7 होगा, है ना। तो अब अगेन आप देख लीजिए 935 का स्क्वायर, तो 935 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, वही 93 इंटू 94। हाँ, इसको आप क्या ले सकते हैं 97 मल्टीपल 9 से सोचिए, 7 9 जा 9 7 जा 63, 9 9 जा 81 प्लस 6 87, 8 7 3, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है कि 935 से ये ज़्यादा है, यानी कि 937 आपका राइट आंसर है। डिजिट सम से आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि डिजिट सम तो आपका फेवर हो जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं डिजिट सम से भी क्या आ रहा है। 8 7 जा 15 प्लस 7 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 6 37 प्लस 9 46, है ना। 46 को आप क्या लिखेंगे 4 प्लस 6, यानी कि 10 1। अब देखिए 9 3 7 है, 7 3 10 प्लस 9 19, 19 को अगेन आप क्या लिखेंगे 1, 1 से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये सही है। 9 3 3, यानी कि 9 प्लस 3 कितना 12 3 15, है ना। 15 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर नहीं होती, यानी कि इससे भी हो रहा है। जहां पे तो अगर दोनों में तो आपको बेस्ट अप्रोच वही रहेगा। आपको हम लोग मल्टीप्लीकेशन का इतना प्रैक्टिस इसलिए कराया कि आप कोई भी चीज हो उसको जल्दी से विजुअलाइज कर सकें, तो बेस्ट वे वही है। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड में जाइए तो आप फंसेंगे, आपको मोर टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको तो इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं 87 मल्टीपल 88, 67 मल्टीपल 68, आपको तो पूरा कंसेप्चुअली समझाया गया, इसलिए तो आपको बेटर होगा कि उसी तरीका को फॉलो कीजिए ना, कि हम तुरंत देख लें कि 875 बनना है तो उसको कैसे जनरेट करें। और फिर मेरा जहां तक मानना है कि आपको ये डिजिट का नंबर है ना, उसके लिए आपको ज्यादा वो कुछ करने का जरूरत है। जो भी है उसको आपको बेसिक तरीका से, अगर आपका मल्टीप्लीकेशन फास्ट है तो उसका वही अप्रोच आपका सही होगा। और चलते चलते एक बात और बता देता हूं, देखिए अगर कोई नंबर है ना, सोचिए कि जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट आपका डिजिट आपका ऑड है ना, जैसे देखिए 8 7 नंबर ऑफ डिजिट ऑड है, तो जो आपका जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो उसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट ऑड है ना, ये नहीं तो इसमें जो नंबर होगा उसका डिजिट कितना होगा n प्लस 1/2, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई सोचिए कि 7 है ना, उसका परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 नंबर होगा, ठीक है। अगर लेकिन नंबर ऑफ डिजिट इवन है आपका, तो स्क्वायर रूट है ना वो हमेशा n/2 होगा। ये दो बातें आप हमेशा याद रखें। अब नंबर ऑफ डिजिट ऑड है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है किसी भी नंबर का, तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा n प्लस 1/2, उसका जो स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट हो गए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू n प्लस 1। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n/2। अच्छा देखिए, आप कोई 6 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, हमेशा 3 डिजिट का होगा। लेकिन 7 डिजिट का नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 डिजिट का होगा। अगर 8 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा 4 ही होगा। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये पॉइंट भी काफी आपको हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन भी काफी इंजॉय किए होंगे। और फ्रेंड्स, जो आपका स्पीड मैथ है उसका बेसिक फंडा यही है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपना जो टारगेट है उसको हिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको कुछ हमें करने का कुछ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और
चीजों को आप काफी फास्टली करने लगे। देखिए जैसे कि मल्टीप्लीकेशन का अगर जो तरीका आपको बताया गया था पहले, अगर वो आपको मालूम हुआ था तो हमें नहीं लगता कि कोई भी सवाल को आपको करने में मोर देन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता, 6 डिजिट का इवन। क्योंकि वहां भी बहुत ही हम लोग क्लियरली बताए हैं, 5 और 6 क्लासेज में सिर्फ यही किए हैं कि कैसे किसी डिजिट का नंबर स्क्वायर निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा बेसिक से सीखा है। तो आप अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो उन चीजों को देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और आपको बेटर तरीके से सीखना है तो अपना एक नोटबुक लीजिए, उस पर इन चीज़ों को नोट कीजिए और अपना प्रैक्टिस जारी रखें। अन्यथा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह स्पीड मैथ का सेशन देखने का आपको कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।